नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के सर्वे मऊ ग्राम सभा में। मैं आपको बता दूं, माँ और बेटे ने मिलकर सत्य प्रकाश शुक्ला की गला दबाकर और प्राइवेट पार्ट को दबाकर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ उनके परिवार हैं, मैं पूरी जानकारी लूँगा आखिर क्या विवाद था, क्यों उनको जान से मारने का प्रयास किया और जान से मारकर उनकी हत्या कर दी। ये बताइए क्या मामला था और क्यों विवाद हो गया था। मामला बहुत पहले, ये लोग जब बरसात आती है तब ये लोग यही करते हैं। जबकि हमारा ये पुश्तैनी वो ज़मीन भी थी, हमारे पिताजी वैसे ही छोड़ दिए थे। उसी में से एक कच्ची नाली गई है रास्ता, जो कि बरसात में खोल दिया जाता है। ये द्वार आप देख रहे हैं, देखिए ये ईंटें लगे हैं, घुटने बराबर पानी हो जाता है। हमारी बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं हमारे छोटे भाई के जो मर गया, वो जो है पानी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। छोटा बच्चा तो इतना, ये देखिए इतना छोटा बच्चा है, देख रहे हैं। अभी ये अबोध है, क्या जाने कि हमारे पिताजी नहीं है आज। ये क्या करे, कहाँ जाए साहब। 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और एक ये लड़का है छोटा। सब छोटे छोटे हैं सर, सब बेसहारा हो गए, जिसको उस माँ बेटे ने मिल करके मार दिया। तो वो नाली का जो कच्ची नाली है सर जी, बरसात में खोल दिया जाता है ताकि पानी बह जाए। और हमने अभी के प्रधान और पूर्व के जितने भी प्रधान हैं, सबसे हमने मांग की थी कि भैया एक पक्की नाली बनवा दीजिए। सरकार इतना पैसा दे रही है, लेकिन हमारे गांव में बस दुश्मनी वैमनस्यता इतनी है कि एक दूसरे को वोट के खातिर क्या क्या नहीं करते, जो कि प्रशासन तक बात शायद नहीं पहुंचती है। यहीं पे ये लोग खिचड़ी पकाते हैं और कभी मेरी नाली ये पक्की नहीं बनवाए कि कम से कम बरसात का पानी तो निकल जाए, या ऐसे ही करते। तो हमारा छोटा भाई जो है, जब कच्ची नाली है उसमें मिट्टी गिर गया तो उसको हटाने गया सुबह एकदम। और वो हर बार जब वो हटाता था, वो माँ बेटे आकर कहते थे इधर से अब पहले जाता था, अब पानी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाने देंगे, आप लोग रास्ता बदल लो अपना। तो भाई बोला कि कैसे जाएं, यही एक रास्ता है और कोई तो रास्ता है नहीं पानी बहने का। तो वो खोलने लगा, बोला कि हम खोलेंगे, मेरे घर पे इतना पानी बड़ा है। तो वो पता नहीं जैसे काल बन के वो आ गई थी। और हमारे भाई का जो है, अचानक वो समझ नहीं पाया, उसका प्राइवेट पार्ट जो पोता होता है पकड़ के लटक गई। और हमारा भाई एकदम गिर गया, समझ ही नहीं पाया, उसके समय एकदम छटपटाते रहा। और जो उसका लड़का है, उसका गला ऐसे पकड़ के दबा लिया और दबाए तब तक रहा कि जब तक वो गिर गया। वो छटपटा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है। ये और इसकी, हमारे छोटे भाई की थोड़ी सी आवाज़ सुनी सुबह, ये उनकी पत्नी है, बेसुध हो जा रही है, कभी ये छटपटा के भाग रही, ये देखी और ये अचंभित हो करके हतप्रद होकर यहीं गिर गई। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ के सामने पिता को मरते हुए देख रहे, तो वो लोग मारे जा रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़े, ललकार रहे हैं वो लोग कि आओ तुम लोग को भी मार डालते हैं तुम लोग को। जब वो लोग जान गए मर गई, तो फिर उसके बाद वो दोनों भाग गए माँ बेटे। और उसके बाद तब इनको थोड़ा होश आया, दौड़े मेरे बच्चे और चिल्लाए। तब आनंद फानंद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के यहाँ विश्वकर्मा डॉक्टर हैं हमारे गाँव के, वो आए, किसी तरह से बुलाए गए। उन्होंने देखते ही कहा कि इन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज ले जाइए। मुझे नहीं लगता कि अब ये है। बस उसके बाद फिर सब लेकर के भागे वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तब तक हमारे गांव के और आसपास पड़ोस के लोग और आ गए। अरे सर जी, उसके बाद तो वहाँ ले गए, डॉक्टर देखते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मृत घोषित कर दिए। और कहीं के नहीं रहे, हम क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर थाना पे जाकर प्राथमिकी दर्ज कराए, फिर उन्होंने पोस्टमार्टम किया कि आप क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब अभी आकर के ये देख रहे हैं, ये जो काम करते हैं उसके बाद मजबूरी कर रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। आपसे मुझे जानकारी लेना है, जैसे कुछ कहा सुनी हुआ होगा इसके पहले कभी? कभी नहीं, कभी हुआ नहीं। केवल बरसात में ये लोग खड़े हो जाते थे कि इधर से नाली बंद कर दो। हम कहते थे कि भैया नाली इधर से बराबर बहती है, कैसे बंद कर दे, हमारे पुरखे पुरनिया पिताजी सब इधर ही पानी गया है। और हम क्या कहें सर जी, उस दिन काल आ गया था, ये लोग प्लानिंग से मार डाले हमारे भाई को। आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं घटनास्थल पे हूँ, उनकी पत्नी है। अच्छा, क्यों, क्या मामला था जो वहाँ चले?
नहीं अपनई आई के कहीं ना गड्ढा खनाई द भैया मनई करे रहे निर्बसिया रोज आवैया कौ दिन न खाने सुबेर मई आई के बैठी गवा कल भाई वही जगह आई दे मोर भैया कहीं न हम ना खाने दे भैया चलाया इन ब्रस भाई करत रहे इतने में अपना चढ़ के आए बस ये कहीं आकर कहे चली जे मोर दुआर में से ओही घाटावत रहे मोर भैया इतने में गई बेटवा बोला मोर भैया धुना लगे नया झपट लेन भैया हम कुछ नहीं कहीं पर मोर भाई हमारे दुआर में जियरा लाइले। जैसे जब ये घटना जब हुई उस घटना पे घर पे कौन कौन था आपके यहाँ? उस समय यही ये पत्नी थी और इनके दोनों बच्चे। सुबह सुबह का टाइम था सर जी। हम एकदम जो सच्चाई वही हम लिखे, बल्कि लोगों ने कहा कि और किसी का नाम जो हम कहे जो सही हम वही लिखेंगे, हमें न्याय जरूर मिलेगा, हमें न्याय चाहिए, बस चाहे जैसे भी हमें न्याय चाहिए। प्रशासन आपका कितना मदद किया? प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको एकदम फांसी की सजा आजीवन कारावास दिलाएंगे। ये ऐसा कृत्य किए हमारे बीच दरोगा जी है, मैं दरोगा जी से पूछूंगा। ये बताइए दरोगा जी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई कुछ? अब इसके संबंध में थाने पर पता करिए, मुकदमा लिखा गया है और एक महिला संभवतः गिरफ्तार हो गई है। जैसे जो घटना हुई बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, प्रशासन से इनका कुछ सहयोग? प्रशासन जिस दिन से घटना हुई उस दिन से प्रशासन यहीं पर मौजूद है और दूसरी टीमें लगी हुई हैं, खोज हो रही है कि कहाँ पर है। अभी ये बता रहे हैं कि एक महिला पकड़ी गई है जो उनकी माँ थी, तो लड़का अभी नहीं पकड़ा गया है? नहीं, अभी उसके प्रयास जारी है और संभवतः पकड़ लिया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं सुजानगंज के एसआई हैं, इनसे मेरी बात हुई और लड़के की मां पकड़ी गई है। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।